हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट कर रहे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंड ऑफ मे के लिए। 4 of Wands, Ace of Cups, 9 of Pentacles, Knight of Cups in reverse। ओके, सो यू फील लाइक कि अब आपको इस पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं रखना है, या आप इस पर्सन के पास नहीं जाना चाह रहे हो किसी भी तरह से, ना आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। एंड समहाउ आप इसी रिगार्डिंग एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, और बट एट द सेम टाइम आप सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, और शादी और कमिटमेंट और मैरिज के रिगार्डिंग आप एक ब्रांड न्यू ऑफर, ब्रांड न्यू बिगिनिंग कंसीडर करना चाहते हो अपनी लाइफ में। और जब तक आप शादी वगैरह नहीं फिक्स हो रही है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तब तक सिंपली आप सेल्फ पे फोकस करना चाह रहे हो, इंजॉय करना चाह रहे हो जॉब पे, करियर पे, और इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट रह रहे हो। ओके, एक कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप करना चाह रहे हो, स्पेशली मैरिज और कमिटमेंट के रिगार्डिंग। सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंड ऑफ मे के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, मैजिशियन। ओके, सो मैं देख रही हूँ कैंसर आपके पर्सन बहुत पैशनेट दिख रहे हैं अपने लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। एक ह्यूज पैशन, ह्यूज अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी नज़र आ रहे हैं। सो इसीलिए कहीं ना कहीं अब ये सिचुएशन से और कनेक्शन से स्केप करते हुए नज़र आ रहे हैं, हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज ये लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि एक मैनिफेस्टेशन में है, ठीक है। और वो मैनिफेस्टेशन ये हो सकती है कि ये किसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में स्टेबल वे में, बट समहाउ चाहे जितना भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें उल्टी हो रही हैं, चीज़ें जिस हिसाब से जानी चाहिए उस हिसाब से नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं। एंड वो सिचुएशन की वजह से अब ये स्केप करने लग गए हैं ओवरऑल इनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, लाइक इतना इन्वॉल्व ना होना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, इस तरह की एनर्जी इनके साइड से दिख रही है। इवन दो कि ये पैशनेट अभी भी हैं, बट क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से ये कॉन्स्टेंटली स्केप कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ये लंबे समय से चल रहा है, ठीक है, कि ये लंबे समय से पैशनेट हैं, बट चीज़ें अलग वे में टर्न आउट हो रही हैं। सो अब ये स्केपिंग एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। सो कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंड ऑफ मे के लिए। नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड। कैंसर, आप इस पेन से बाहर आना चाह रहे हो जो आप कॉन्स्टेंटली बियर कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। यू फील लिटरली बिट्रेड और हार्ट ब्रोकन इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया, जहाँ पे आप इस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो, बट मे बी इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, बट समहाउ ये पर्सन आपको लेके श्योर नहीं है, या इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और जिसके जैसे आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में ये पैटर्न फेस कर रहे हो जहाँ पे आप सामने वाले से बहुत प्यार करते हो, बट वो इंसान आपके लिए श्योर नहीं है, वो इंसान आपके लिए श्योर नहीं होता है, और इसकी वजह से अंत में आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो, हार्ट ब्रेक्स फेस कर रहे हो, और ये कॉन्स्टेंटली रिपीटेड वे में चल रही है आपकी लव लाइफ में चीज़ें। सो दैट्स वाई आप कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन और बिट्रेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, जस्ट बिकॉज कि ये सेम पैटर्न फेस कर रहे हो आप अपनी लव लाइफ में। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। सो नाउ यू डोंट वांट टू रिपीट दिस पैटर्न, आई डोंट थिंक सो कैंसर। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंड ऑफ मे के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 3 of wands, 8 of pentacles in reverse. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, इनको नहीं लग रहा है कि ये किसी भी सिचुएशन और इस रिलेशनशिप में वैसे एफर्ट कर पाएंगे जैसे कि ये पहले करते आ रहे थे। ठीक है, अब ये उस तरह से एफर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये अभी भी एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बट ये बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और रूड काइंड ऑफ और ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग में दिख रहे हैं जहाँ पे एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में। हो सकता है ये आपके साथ ही ऐसा सोचते हों, या फिर एक नई सिचुएशन में ये एंटर करना चाह रहे हो नए पर्सन के साथ। बट इनको लग रहा है कि ये किसी भी सिनेरियो में पहले अपने साइड से बहुत ओवर डूइंग एनर्जी में नहीं रह सकते जैसे कि ये पहले करते थे, जहाँ पे बहुत एफर्ट करते थे, बहुत सीरियस आउटलुक के साथ कमिटेड होके एफर्ट करते थे रिश्ते में। अब इनको लग रहा है ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आप किसी एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो कैंसर, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंड ऑफ मे के लिए? हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने साइड से चीज़ों को होल्ड नहीं कर रहे हैं जैसे कि ये शायद पहले कर रहे थे, और सीक्रेटिवली मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये जैसे ही सोच रहे हैं फॉर अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, कहीं ना कहीं वो केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा जो इन्होंने आपके साथ फेस किए हैं इस सिचुएशन में, वो कहीं ना कहीं याद आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाह कर भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, और आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक